हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस जगह चैनल रजनीश चित्रकला क्लब यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आपके लिए 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों, ये जितने भी हम प्रश्न लेकर आए हैं, ये सब प्रश्न आपके आने वाले किसी न किसी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण या मज़ेदार प्रश्न रहेगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को रजनीश चित्रकला क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी लेट किए हुए, विलम्ब किए हुए। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न है कि भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ। दोस्तों, पहला प्रश्न क्या करेगा, भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ। दोस्तों, आप पहले से किसी क्वेश्चन का जवाब जानते होंगे, किसी प्रश्न का जवाब जानते होंगे, तो उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ, तो भारत का गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र लागू हुआ। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा कब मनाया गया था। भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा कब मनाया गया था दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई को। दोस्तों, भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा कब मनाया गया था, तो 22 जुलाई को भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा मनाया गया था। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ये 3 नंबर प्रश्न है। क्या कर 3 नंबर प्रश्न कि पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था। दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहे हैं कि पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, तो पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न दिया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ अशोक स्तंभ से भारत के झंडे पर अशोक चक्र लिया गया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। और ठीक इसके 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 6वां नंबर प्रश्न क्या करेगा, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 7वां नंबर प्रश्न कि भारत में संविधान बनने में कितना समय लगता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछता है, तो प्रश्न ध्यान से समझिएगा और याद करिएगा कि भारत में संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। दोस्तों, भारत में संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन भारत का संविधान बनने में लगा था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 8 नंबर प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं। दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है कि गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 9वां नंबर प्रश्न है कि राजपथ पर पहले परेड कब आयोजित की गई थी। दोस्तों, राजपथ पर पहले परेड कब आयोजित की गई थी दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। दोस्तों, कब आयोजित की गई थी, तो 1955 में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1955 में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न क्या करे कि दिल्ली किस प्रकार का राज्य कहलाता है। दोस्तों, प्रश्न क्या करे कि दिल्ली किस प्रकार का राज्य कहलाता है, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश का राज्य कहलाता है। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 11 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था दोस्तों, या भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर।
दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? 12 नंबर प्रश्न दिया है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में कहाँ पर होगी? गणतंत्र दिवस परेड 2024 में कहाँ पर होगी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्तव्य पथ पर। दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड 2024 में कर्तव्य पथ पर होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 13 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? दोस्तों प्रश्न क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक चक्र। राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो अशोक चक्र, यानी उसका दूसरा नाम धर्म चक्र भी कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न दिया है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? दोस्तों प्रश्न ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा ध्यान से समझने का। तो प्रश्न क्या कर, स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, डॉक्टर जॉन मथाई। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री कौन थे? लेकिन उत्तर जाने से पहले अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो अपने चैनल रजनीश सिक्का क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप झट से उस वीडियो को देख सकें और सीख सकें। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CH भाभा थे। कौन से दोस्तों? तो CH भाभा स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 16 नंबर प्रश्न क्या कर, स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबू जगजीवन राम थे दोस्तों। स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे दोस्तों? तो बाबू जगजीवन राम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया आपके सामने 17 नंबर प्रश्न तुरंत हाजिर हो गया दोस्तों। तो प्रश्न क्या करें कि भारत के झंडे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? दोस्तों प्रश्न ध्यान से समझिएगा, भारत के झंडे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका नीचे ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के झंडे पर अशोक चक्र लगवाया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न दिया है 18 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिंपल सी प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष की, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है आपके सामने। अगला प्रश्न प्रदर्शित हो गया दोस्तों। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने हाजिर है। अगला प्रश्न क्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों प्रश्न ध्यान से समझिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ए पर क्लिक मारिए ना, ए होगा आपका उत्तर, ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना कलाम आज़ाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करते हैं? 23 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार बलदेव सिंह।
सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहलाते थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहलाते थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहलाते हैं। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन कहलाते, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न ध्यान से समझिएगा और क्या करें, प्रश्न नंबर 25, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न ध्यान से समझिएगा। प्रश्न क्या करे कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता किसे कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बता देते हैं आप लोग। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी राधा कृष्ण, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को चुनकर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। चलिए दोस्त, आज इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।